तो जनाब कैसे का गेम शो कैमन आछो आगे है कौन है वीडियो कौन है टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी, है ना। वीडियो लैग तो नहीं कर रही है ना? मेरे सिस्टम में थोड़ा सा स्लो सा लग रहा था, पता नहीं। एक मिनट रुको, मुझे ज़रा देखने दो, एक मिनट। ओके सर, सब कुछ बढ़िया है, चंगा है, फर्स्ट क्लास है सर। ओके तो सुनिए, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। एक बार में ठोक डालेंगे, इस बात की गारंटी है। चैप्टर नंबर 14 मक्खन बना देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लेके चलेंगे। देखो, मेन बात पता है क्या है यार, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हर एक टीचर पढ़ाता है, हर एक टीचर अच्छा पढ़ाता है। जितने भी यूट्यूब पे बंदे हैं, जितने भी ऑफलाइन ट्यूटर्स हैं, ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, क्योंकि सबको चीज़ें आती है, तो वो यार अपना बेस्ट ही देंगे देने के लिए। मेन पता है दिक्कत कहाँ आती है? मेन दिक्कत आती है बच्चे को ना सबका समझ आना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बच्चा ना अलग अलग टाइप के होते हैं। और साथ ही साथ वो जो नोट्स यूज़ कर रहे हैं ना, वो कितना वैल्यूएबल है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जो ये दिखा रहा हूँ नोट्स आपको सपोर्ट मटेरियल बेस्ट है, लेकिन हाँ ये बहुत ही कंसाइन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे फॉर्म में है। मतलब आपको दिखाता हूँ, ये देखो प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे तो चलो इतना कुछ खास देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जितने भी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 1, जहाँ पे टॉस की बात होती है, मतलब कॉइन्स की बात होती है। ठीक है, कॉइन्स यहाँ पे आ गए, सारा कॉइन्स यहाँ पे आ जाएगा, बात ख़त्म, कॉइन्स ख़त्म। उसके बाद ये आ गया आपका डाइस, सारा का सारा डाइस यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये आपका कार्ड्स, सारा का सारा कार्ड्स यहाँ पे आ गया, और ख़त्म। देख रहे हो, मतलब यही है प्रोबेबिलिटी में। तो आप ना जब पेपर से एक रात पहले भी लेके बैठोगे, अगर आपको सब कुछ ब्रशअप करते हुए जाना है तो भी आप कर सकते हो कि रात को जल्दी से आप बैठ गए, आपको बस सारे के सारे चैप्टर्स को देखना है, तो सपोर्ट मटेरियल मैं कहूँ बेस्ट है यार। यहाँ से आप सारे कॉन्सेप्ट को अपने देखते हुए निकल जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आता है। प्रोबेबिलिटी में आपने इतना सा देखा, बस आपका हो गया, बात खत्म। समझ रहे हैं? तो या फिर आप चाहे तो मेरा ये वीडियो भी ओपन कर लेना, इसको 2x या 1.75 की स्पीड पे चला देना, तो आपका कॉन्सेप्ट सारे के सारे ब्रशअप हो जाएंगे, है ना। ओके, वैसे मैं कोशिश करूँगा एक कॉन्सेप्ट वीडियो आपके पेपर से पहले बनाने की, देखते क्या होता है उसका। चलिए छोड़िए उस बात को, तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। अच्छा, सपोर्ट मटेरियल कहाँ होगा? मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देखता हूँ, याद रहा तो मैं डाल दूँगा, वरना मैंने इससे पहला वाला जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 13, 12 तो नहीं 13 में डाला है मैंने शायद, हाँ चैप्टर नंबर 13 में मैंने सपोर्ट मटेरियल का लिंक डाल के रखा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ना हो तो वहाँ चेकआउट कर लेना, ठीक है, क्योंकि यार भूलते हैं यार लोग, ठीक है, तो ऐसे मत करना। ओके ओके सर, सी। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग कुछ की पॉइंट्स देखेंगे प्रोबेबिलिटी में। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी भाई निकलती कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी निकलने के लिए हमें इवेंट पता होना चाहिए। इवेंट क्या है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेवरेबल्स आउटकम्स ऑफ इवेंट के होने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एग्जांपल के लिए बारिश, बारिश एक हफ्ते में 3 दिन हो सकती है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ बारिश आपके ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, या नहीं ऐसे फिक्स हो जाएगा फिर तो दिक्कत होगी। आप मान लो बारिश हफ्ते में 3 दिन हो सकती है। अब वो 3 दिन कौन से, कोई भी हो सकते हैं, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे या फिर फ्राइडे या फिर सैटरडे, या संडे या फिर ट्यूसडे या फिर थर्सडे, मतलब कुछ भी बन सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो तो जो मैं बोल रहा हूँ वो पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं कि मंडे हुआ, फ्राइडे हुआ, सैटरडे हुआ, ट्यूसडे हुआ, थर्सडे हुआ, फ्राइडे हुआ, ऐसे करके। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं पॉसिबल आउटकम्स कितने बन रहे हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे सर पॉसिबली कितने बन रहे हैं, 3 बार बारिश होने के चांसेस है, टोटल कितने, 7 दिन में से, तो 3/7। बात समझ आई? ऐसे ही हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे पता चलेगा कि हमने सही किया है कि नहीं? प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब ऊपर हमेशा छोटा नंबर होगा, नीचे हमेशा बड़ा नंबर होगा, याद रखना। ऊपर हमेशा छोटा नंबर, नीचे हमेशा बड़ा नंबर, तभी वो 1 से कम आएगा। अगर मैं लिख दूँ 6 और नीचे मैं लिख दूँ 5, तो ऑब्वियस ही बात है, जब मैं डिवाइड करूँगा तो 5 1 जा 5 तो लिखूँगा ही, साथ में पॉइंट लगा के 0 होगा, 5 2 जा 10 1.2, वो 1 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमेशा ऊपर छोटा नीचे बड़ा होगा। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी 0 या उससे तो बड़ी होगी, पर 1 या उससे छोटी होगी। बात समझ आई? ओके सर, प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, हाँ, लेकिन वो एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, हम
कभी मरेंगे नहीं, ये इवेंट होने की पॉसिबिलिटी नील है, मतलब मरेंगे नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मरना तो तय है। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं कि कभी मरेंगे नहीं, ठीक है, ये वाली बात हो गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1 दैट इज श्योर इवेंट, यही जो मैंने अभी बोला कि हम मरेंगे, ये श्योर इवेंट हो गया। इम्पॉसिबल इवेंट, चलो मैं कोई और एग्जांपल दे देता हूँ। इम्पॉसिबल इवेंट जैसे कि मैंने बोला कि हम छलांग मार के यहाँ से चांद पे पहुँच जाएंगे, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट होने के चांसेस कितने, नील है, ज़ीरो है। और श्योर इवेंट कौन सा है, जहाँ पे इवेंट होने के चांसेस कितने हैं, 1 है। बात समझ आई, ठीक है। इवेंट, अच्छा यहाँ पे जैसे मैंने बोला था 3 दिन बारिश होने के चांसेस, तो अगर मैं आपसे पूछूँ टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ रेन इन दी वीक, मतलब बारिश ना होने की चांसेस कितने हैं पूरे 7 दिन में, तो आप लोग क्या करोगे, आप बोलोगे अगर 3 दिन होगी इट मीन 4 दिन नहीं होगी, डिवाइड बाय 7। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे माइनस किया, किस में से, टोटल में से इसको माइनस किया। फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आपने इसको पहले प्रोबेबिलिटी देखी 3/7 और आपने इसको फिर 1 में से माइनस कर दिया, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है 1, उसमें से आपने होने की प्रोबेबिलिटी, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दिया। तो अब इसको जब माइनस करोगे ना 1 - 3/7, तो ऑटोमेटिक आपके पास क्या आएगा सर, 4/7 आएगा। क्या आएगा सर, 4/7 आएगा, ठीक है। 1 - 3/7 4/7, ये यहाँ पे वही लिखा है, ई इज़ एन इवेंट दैट नॉट ई डैश इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मतलब ना होने के लिए हम लोग ई डैश की बात करते हैं और होने के लिए हम लोग ई की बात करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का क्या है, 1 - पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1। हाँ अच्छा, यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि होने की चांसेस कितने, 3/7, ना होने के चांसेस कितने, अभी निकाला 4/7, तो टोटल कितना हो गया 7/7, कट के कितना आ गया ये सर, 1 आ गया। ये क्या है सर, ये श्योर इवेंट है, ओह सॉरी ये टोटल है 1। तो यहाँ पे हमने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की और प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं होने की, टोटल कितना हो गया सर, 1 हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ अ नेवर नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ नेवर नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। सैम्पल स्पेस ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, ठीक है, ये छोड़ो। हमें जो की पॉइंट्स है वो हमें समझ आ गए। फिर से बोल रहा हूँ क्या क्या, प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या है आप लोगों को पता है, क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम्स लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लेते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में ही होगी, उसका प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, उसको श्योर इवेंट बोलते हैं, इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अगर ई डैश निकालना है, ई डैश का मतलब है कि 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जो कि इवेंट की होने की है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की ना होने की ऐड कर देंगे तो 1 आएगी बस, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो कि है कॉइन्स। क्या सर, कॉइन्स, ओके। तो कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं। सुनो भाई, आप लोगों को पता है कॉइन उछालो तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई एक कॉइन को मैंने टॉस किया है, क्या किया है मैंने, एक कॉइन को टॉस किया है, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, हाँ सर बोलो, एक कॉइन को टॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, आप बोलोगे हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है सर। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस देन सैम्पल स्पेस क्या क्या बनेगा, एच एच टी टी एच टी टी एच, ठीक है, ये सब बनेगा। जब 3 कॉइन्स टॉस करेंगे तो सर एच 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 टी टी टी, अच्छा इसको मैं याद करवाता हूँ कैसे, ये और ये तो आपको याद हो जाएंगे, एच एच टी टी एच टी टी एच, इस वाले को कैसे लिखेंगे, देखो 3 कॉइन्स के लिए आप लोग सबसे पहले लिखना एच एच एच, याद करवाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक एच को हटाना और इसकी जगह पे टी लिख देना, मतलब एच एच टी, ठीक है। फिर टी को इधर लेकर आना, मतलब हर जगह पे घुमाना टी को, मतलब एच टी एच, फिर इसको फर्स्ट प्लेस पे भी लाना, मतलब टी एच एच, ठीक है। अब सब जब घूम गया, अब हम लोग एक और टी ले आएंगे, अब हम लोग एक और टी ले आएंगे, मतलब टी टी एच, फिर अब ये एच अकेला, अब एच को हर जगह घुमाएंगे, टी एच टी, फिर एच को पहले पे भी घुमाएंगे, एच टी टी, अब लास्ट में सारा का सारा टी टी टी, बात समझे।
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एच 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 टी एच टी एच टी टी एच सारे आ गए, देख रहे हो, सारे के सारे हमारे आ गए यहाँ पे। टी टी एच टी टी और टी टी टी, ठीक है सर, ये सारे के सारे आ गए। फिर से बोल रहा हूँ क्या क्या किया हमने यहाँ पे, देखो सर 3 बार एच 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 एच, फिर एच एच टी, ठीक है। फिर टी को हमने सब जगह घुमाया, बीच में भी घुमाया, पहले पे भी घुमाया, फिर जब सारा घूम गया टी, फिर हम एक और टी ले आए, टी टी एच, फिर एच को घुमाया, एच को बीच में भी घुमाया, पहले पे भी घुमाया, फिर लास्ट में टी 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 आ गया, ठीक है। आई होप ऑल्स गुड। ओके, लेट्स गो फर्दर। अब सर जब 4 कॉइन, ये बहुत ही रेयर केस है, इसको ना भी पढ़ो तो भी चलेगा, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि ये आपका आए, फिर भी अगर दिया है हमें तो हम लोग एक बार के लिए पढ़ लेंगे कि हाँ यार क्या क्या होता है। देखो एच 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 होता है, फिर 4 बार टी आता है, मतलब बहुत ही रेयर केस है यार ये आ जाए। मैंने तो अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं देखा, 3 में ही मुश्किल से आते हैं, ये 4 तो बस इतना याद रखना 4 वाले में कि 16 आउटकम्स होते हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, चलो देखो जैसे मैंने बोला था वैसे देखेंगे। पहले 4 बार एच एच एच, ठीक है। फिर इन लोग फिर 4 बार टी कर दिया इन लोगों ने। हम लोग एक टी खोजते हैं, देख ये रहा, देखो फिर ये रहा, एक बार टी आया, फिर टी को हर जगह घुमाएंगे, यहाँ तीसरे पे घुमाया, दूसरे पे घुमाया, पहले पे घुमाया, ठीक है। फिर हमारे पास फिर एक और टी आ जाएगा, यहाँ के बाद एक और टी आ जाएगा, ये रहा टी टी एच एच, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको हर जगह घुमाएंगे, किसको, इस टी को भी और एच को भी, मतलब इनके प्लेसेस चेंज करेंगे। मतलब ये देखो एच टी है ना, या फिर टी एच या टी एच एच, ये 3 बन सकते थे, टी एच एच या फिर एच टी या फिर टी एच ये बन सकते थे, हाँ। उसके बाद अब एच एच पहले और टी बाद में, ये भी बन सकता है, हाँ सर। और उसके बाद टी पहले, टी आखिरी में और एच एच बीच में, एच पहले एच आखिरी में, टी बीच में। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस, ये मैं कलर अलग कर देता हूँ, ये सब इसके कॉम्बिनेशन बने, ये सारे ये एक कॉम्बिनेशन के हुए है ना, जहाँ पे 2 एच है और 2 टी है, इनके अलग से पॉसिबिलिटीज़ बन गए, कितने 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे 4 बार एच, 4 बार टी, उसके बाद एक बार एच आया और एच हर जगह घूम रहा है, दूसरे पे, तीसरे पे, आखिरी पे, और ऐसे करके ये वाले तो हमने देख लिए थे। तो इतना इसमें दिमाग माथापाची मत करना, ना नहीं होगा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। मेरा डाई थ्रोन वंस, अगर यहाँ तक हो गया अच्छे से, आउटकम्स याद रखने, यहाँ पे 2 आउटकम्स, यहाँ पे 4 आउटकम्स। ये कैसे बनता है, ये बनता है 2 की पावर n, क्या बनता है 2 की पावर n। जैसे यहाँ पे 1 कॉइन उछाला तो 2 की पावर 1 2, 2 कॉइन उछाला 2 की पावर 2 4, 3 कॉइन उछाला 2 की पावर 3 8, 4 कॉइन उछाला 2 की पावर 4 16, ठीक है। ऐसे करके बनता है। ओके, अब डाई पे आते हैं। डाइस की अगर बात करें हम लोग, डाइस को थ्रो किया गया है एक बार, तो सर एस क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हो गए, 6 हो गए, राइट सर। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस देखो 1 1 से शुरू होके 6 तक गया है ना। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे करके सारे होंगे, 3 वाले 4 वाले 5 वाले 6 वाले। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 6 × 6 36, राइट सर। उसके बाद 3 डाइस होंगे तो क्या होगा 216, ऑब्वियसली बात है, 2 फेंकेंगे तो 36 और 3 बार फेंकेंगे तो 216। इसके सैम्पल स्पेस की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेयर्स बन जाते हैं, वो नहीं आएगा है ना, सिर्फ 2 तक ही आते हैं। ओके, इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है हमें, देखो भाई यहाँ पे ध्यान से सुनो। क्वेश्चन अगर आपको बोल दे इवन नंबर्स आपको आप खोजो, इवन ही होनी चाहिए, 2 2 2 4 2 6, ठीक है। फिर 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6, ऐसे ऑड के भी पूछ सकते हैं ना, तो ऑड के लिए बाकी बता देंगे हम लोग, ऑड के लिए सारे होंगे। या फिर बोल दे कि पेयर ऑड होना चाहिए, तो पेयर ऑड होगा तो अलग लेंगे, जैसे
अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि टेल व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इन व्हेन टू डाइस आर शोन एंड द पेयर इज़ ऑड नंबर्स, तो ये 1 1, फिर 1 3, फिर 1 5, 3 1, 3 3, 3 5, 5 1, 5 3, 5 5, ऐसे करके सर। ठीक है, ऐसे करके हम लोग देख लेंगे, कुछ भी पूछ सकता है वो, तो ये हमें पता होना चाहिए, सिंपल। राइट। प्लेइंग कार्ड्स सर, प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं सर हम पे 52 होते हैं, है ना। तो 50, अब देखो प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं 52, ये याद रखना। रेड कार्ड्स उसमें 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड्स उसमें 26 होते हैं, है ना। उसमें भी डिज़ाइन होते हैं, रेड के अंदर 2 डिज़ाइन होते हैं, एक हार्ट का डिज़ाइन, रेड है ना, चलो रेड ही बनाते हैं, एक हार्ट का डिज़ाइन और एक डायमंड का डिज़ाइन, मतलब ईड बोलते हैं इसे। और यहाँ पे ब्लैक में होते हैं स्पेड, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लास। स्पेड मतलब पान, आपका पान ऐसे बनता है उल्टा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये आपका पान बनता है। और क्लास मतलब चिड़ी बोलते हैं इसे, चिड़ी, चिड़ी ऐसा बनता है चिड़ी की तरह, चिड़ी मतलब, हाँ चिड़ी बोलते हैं इसे। ये पान होता है, चिड़ी होता है, ये ईंट होती है, ये दिल होता है। ठीक है, तो तो ये डिज़ाइन याद रखने, मैंने ऐसे मज़े मज़े में नहीं बनाए हैं, ठीक है, कि हाँ मज़ा आ रहा है देख के, नहीं भाई, याद रखने आपको कि हार्ट में तेरा, क्योंकि क्वेश्चन ना ऐसे पूछ सकता है आपसे, टेल मी दी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दी जोकर ऑफ हार्ट, जोकर ऑफ हार्ट, या फिर पूछ लेगा वो टेल मी दी कोई भी नंबर बोल के उसके साथ वो बोल देगा कि डायमंड का बताओ या फिर स्पेड का बताओ, ऐसे बता पूछेगा वो, तो फिर आपको क्लिक होना चाहिए। वैसे तो आपको इतना पता चल जाएगा कि यार कोई एक डिज़ाइन है जो कि इस 26 के अंदर आ रही होगी, मतलब आपको ना ये कलर डिफरेंट, ये डिज़ाइंस की याद रखना है। जैसे आपको बस इतना याद रखना है कि हार्ट और डायमंड रेड में आते हैं, ये याद रखना है आपको, और स्पेड और क्लास आपके ब्लैक में आते हैं, ये याद रखना है बस, ठीक है, इतना याद रखना है आप लोग। 52 होते हैं, 52 का 26 26 होता है, फिर 13 13 13 13 बनते हैं। इसमें क्या क्या आता है, एक इक्का होता है, इक्का, फिर किंग होता है, बेगम होता है, क्वीन, जोकर होता है, और फिर 9 8 7 9 नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये नंबर्स होते हैं। ठीक, टोटल 13 नंबर्स होते हैं, जिसमें से किंग क्वीन और ये इसको फेस कार्ड्स बोलते हैं, ये देखो फेस कार्ड्स, किंग क्वीन जोकर। तो अगर मैं आपसे पूछूं, हेलो, आपसे अगर मैं पूछूं एक डिज़ाइन में कितने कार्ड्स होते हैं फेस कार्ड्स, आप बोलोगे किंग क्वीन जोकर। ऐसे इसमें भी होंगे किंग क्वीन जोकर, ऐसे इसमें भी होंगे किंग क्वीन जोकर, इसमें भी होंगे किंग क्वीन जोकर, है ना। 3 3 3 3, तो टोटल कितने हो गए सर, 12 हो गए, 3 × 4, टोटल 12 कार्ड्स हो गए। सेम ऐसे ही नॉन फेस कार्ड्स की अगर बात करें तो नॉन फेस कार्ड्स कितने हो गए, फिर 52 में से 12 हटाओ, 40 कार्ड्स हो गए, है ना। जिसमें से हर एक के अंदर कितने होंगे, अगर 3 फेस कार्ड्स है तो सर 10 नॉन फेस कार्ड्स है, हर एक में 10 10 10 10 10, तो 40 फेस नॉन फेस कार्ड्स हो गए, ठीक है। जिसमें से 4 एस होते हैं, इक्का, इसका कोई फेस नहीं होता, ए बना होता है इक्का, तो 36 नंबर वाले कार्ड्स हो गए। तो ये डिफ्रेंशिएशंस आपको पता होनी चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 52 कार्ड्स, 26 26, 13 13 13 13, हार्ट डायमंड स्पेड क्लास, कलर रेड, कलर ब्लैक, रेड में आता है आपका हार्ट और डायमंड, और आपका स्पेड में आता है क्या, स्पेड और क्लास, सॉरी ब्लैक में आता है स्पेड और क्लास, ठीक, ओके। उसके बाद हमने फिर नंबर्स देखे, फेस कार्ड्स देखे, नंबर ऑफ कार्ड्स देखे, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ कॉन्सेप्ट होता है ख़त्म, प्रोबेबिलिटी का तुच्चा सा नहीं बोलूँगा, अच्छा आता है कॉन्सेप्ट इसका, पर हाँ छोटा सा कंसाइन सा कॉन्सेप्ट है, जम गया होगा आई होप, ठीक है। पहले हमने कॉइन्स की बात की, कॉइन्स में क्या क्या आता है, हेड और हेड और टेल, फिर 2 कॉइन्स में हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, फिर 3 कॉइन्स में मैंने आपको पूरा सीक्वेंस बताया था जिसमें 8 आउटकम्स निकलते हैं। फिर हम लोग गए थे डाइस पे, डाइस में पहले सिंपल एक डाइस फेंके तो 6 होते हैं, फिर 2 डाइस फेंकेंगे
तो टोटल 36 बनेंगे, 6 × 6 36 सैम्पल स्पेस बनेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कार्ड्स पे 52 कार्ड्स का 26 और 26 होता है। फिर उसमें एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है। रेड के अंदर 2 डिज़ाइन, ब्लैक के अंदर 2 डिज़ाइन। डिज़ाइंस के नाम होते हैं हार्ट होता है, डायमंड होता है, स्पेड होता है, क्लास होता है, ठीक। ओके सर, जिसमें 3 फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है, किंग, क्वीन, जोकर। और आपके क्या बोलते हैं, तो नॉन फेस कार्ड्स कितने हो गए सर? आपके टोटल 40 नॉन फेस कार्ड्स, जिनमें 4 ए होते हैं, 36 नंबर वाले कार्ड्स होते हैं। बस खत्म, फिनिश। चलो चलते हैं आप प्रोबेबिलिटी के एनसीईआरटी पे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आएंगे, अलग से आएंगे कभी, ठीक है। ओके सर, लेट्स सी एग्जांपल नंबर 1। क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक बार सर कॉइन को उछाला गया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? ऑब्वियस सी बात है, टोटल कितना है? 2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, तो 1/2। ऐसे टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। बात खत्म। एक बैग है, कंटेंट करता है रेड बॉल, ब्लू बॉल, येलो बॉल, ऑल दी बॉल्स बीइंग द सेम साइज, ठीक है। कृतिका टेक्स अ बॉल आउट ऑफ द बैग विदाउट टेकिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? देखो भाई, टोटल कितनी बॉल है? एक रेड, एक ब्लू, एक येलो, टोटल 3 बॉल हो गई। येलो निकलने की प्रोबेबिलिटी एक बार, ब्लू की भी एक बार, और रेड की भी एक बार। 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, सिंपल है। तो बस आप यहाँ पे ऐसे लिखना, क्या सर? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 3 लिखना है, ये इसी के ही मार्क्स है, करना क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है ना, फेवरेबल आउटकम 1, जिसको हमने वाई बोला इवेंट को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वाई होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 येलो की। फिर आर होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ये ऐसे बताना है, ठीक। सर सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। एक बार हमने डाई को फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से ज़्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक डाइस को फेंकने पे 4 से ज़्यादा कितनी आ सकते हैं? 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, जो कि ये 2 बार होगा। कितने में से सर? 6 में से। 2/6, 1/3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं, टोटल फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल आउटकम 6, तो 2/6, 1/3, ठीक है। ओके, एक कार्ड को ड्रॉ किया गया फ्रॉम अ वेल शफल कार्ड ऑफ 52, ठीक है। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी डेट द कार्ड विल बी एन एस। देखो भाई, बताया था ना, 52 कार्ड्स में से एक एस कितने होते हैं सर? 4 होते हैं, तो 4/52, ठीक है, 1/13। फेवरेबल 4, टोटल 52, 4/52। नॉट बी एन एस, एस नहीं होना चाहिए, तो भाई 4 हटा दो, कितने बचे? 48, तो 48/52 है ना, 4 हटा दो, 48/52, 12/13, ठीक। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे, कैसे? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/3, तो 1 - 1/13। इसको करोगे तो भी कितना आएगा? 12/13, 12/13, एक ही बात है, ठीक है। कैसे भी हम कर सकते हैं, इजी जा रहा है ना अभी तक तो, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा हार्ड नहीं आया, सब कुछ इजी पीजी होना चाहिए। ओके, आगे 2 प्लेयर है, संगीता रेशमा, प्ले करते एक टेनिस मैच भाई। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग मैच 0.62 है सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा कितनी होगी? मैंने आपको बताया था, अगर एक की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, टोटल प्रोबेबिलिटी अपनी होती है 1, तो 1 - 0.62 सर कितना आएगा? देख लो, 1 - 0.62, 0.38। तो दूसरे की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? 0.38। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग 0.38, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, चलो सर। सविता हमीदा फ्रेंड्स है सर। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज। सर दोनों के अलग अलग बर्थडेज हो, ठीक है। तो एक बात बताओ, अलग अलग बर्थडे मतलब सविता का बर्थडे जब आ रहा है, हमीदा का बर्थडे तब नहीं आ रहा है, यही बात होती है। हाँ सर, तो सविता का बर्थडे अगर मान लो किसी भी एक दिन आ रहा है, तो बाकी 364 दिन में से किसी भी दिन हमीदा का बर्थडे आ सकता है, तो 364/365, ठीक है। तो ये हो गया हमीदा का बर्थडे, कि 364 में से वो किसी भी दिन उसका बर्थडे आ सकता है, टोटल 365 में से। वहीं पे सब अगर उनका सेम बर्थडे हो, इग्नोरिंग अ लीप ईयर, सेम बर्थडे हो, तो कब आ सकता है भाई? डिफरेंट बर्थडे छोड़ के, मतलब डिफरेंट आने की प्रोबेबिलिटी इतनी, तो 1 में से इसको हटा दो, तो सेम आने की प्रोबेबिलिटी 1। ऑब्वियस सी बात है ना, सिंपल सुनो, सेम ही दिन पे बर्थडे आ रहा है, तो किसी एक दिन पे दोनों का बर्थडे पड़ेगा, कितने में से सर? 365 दिन में से किसी एक दिन पे दोनों का बर्थडे पड़ेगा, तो 1/365, बस वही बोला है। ठीक 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 ठीक, समझ आया है ना? चलो आगे बढ़ो। ओके, सो दे आर 40 स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 7 में
क्लास 10th के हैं, 25 गर्ल्स है और 15 बॉयज़ है। क्लास टीचर सिलेक्ट करता है 1 स्टूडेंट को क्लास में रिप्रेजेंटेटिव की तरह। शी राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द स्टूडेंट ब्ला ब्ला ब्ला। देन अच्छा पूछ रहे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, जो भी नाम लिखा गया है उस कार्ड पे वो एक गर्ल है। तो देख लो भाई टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 40, जिसमें से गर्ल्स कितने, 25, तो 25/40, ठीक है। बॉयज़ की बात करें तो 15/40, ठीक है। तो सिंपल है यार। और अगर हाँ ठीक है चलो। अ बॉक्स कंटेन 3 बॉल ब्लू। इस वाले में ना आपको सिर्फ ये बोला है कि वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय बाय टेकिंग, मतलब हम जो बॉय है ना ऐसा भी निकाल सकते हैं कि अगर गर्ल्स 5/8 है तो बॉयज़ कितने होंगे 1 - 5/8, तो सेम चीज़ है। ओके 4 रेड मार्बल्स, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। देखो भाई वही अभी ऊपर जो किया था ये रिपीट क्वेश्चन है, मत करना इसे, ठीक है। ओके ये सारे बहुत ही ज़्यादा छोटू पोटू से क्वेश्चन है सारे, कुछ ज़्यादा दम नहीं है इनमें। Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. Say one is of ₹1 and other is of ₹2. What is the probability that she gets at least one head? सर एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक हेड आने की? ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। देखो भाई दो टॉस किए हैं तो क्या क्या बनेगा, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, है ना, हमें पता है। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं वो सर। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब हेलो हेलो इधर सुनो, एटलीस्ट एक है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। मतलब 2 हेड हो तो भी चलेगा, जी हाँ सर। तो कम से कम एक हेड के इसमें है, हाँ है, इसमें है, हाँ है, इसमें है, हाँ है, इसमें नहीं है। तो ये हो गया 3/4, ठीक है। एटलीस्ट वन है तो 3/4। ओके देखो म्यूजिकल चेयर गेम है। पर्सन प्लेइंग म्यूजिक advised to stop playing to music at any time to within 2 minutes after she starts playing. What is the probability music will be stopped within first half minutes after started playing? फर्स्ट हाफ मिनट में, तो जो हाफ होगा, है ना। ये देखो हाफ मिनट है फेवरेबल आउटकम, टोटल है 2, तो 1/4, ठीक है। समझ आए क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला यहाँ पे कि म्यूज़िक चेयर है, टोटल टाइम है 2 मिनट का, ठीक है। और म्यूज़िक स्टॉप हो रहा है पहले हाफ मिनट में, तो पहले हाफ मिनट में म्यूज़िक स्टॉप हो रहा है टोटल 2 मिनट में से। तो कितना हो गया सर, ये 1/4 हो गया, ठीक है। एक मिसिंग हेलीकॉप्टर रिपोर्टेड व्हेन अ क्रैश समवेयर रेक्टेंगुलर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैश? यस सर। देखो एक मिसिंग हेलीकॉप्टर है, ठीक है, रिपोर्टेड टू हैव अ क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्रैश इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इसके अंदर ही क्या हुआ है, क्रैश हुआ है। तो इसका एरिया देखते हैं। अब देखो ये पूरा 9 है, ये 6 है, तो बाकी बचा हुआ कितना है सर, 3। ये पूरा का पूरा 4.5 है, ये 2 है, तो ये बाकी बचा हुआ कितना है, 2.5, है ना, 2.5। तो 3 और 2.5 तो कर दो, 3 × 2.5, 3 × 2.5 सर कितना आ रहा है, 7.5। कितना आ रहा है, 7.5, ठीक है। हाँ सर 7.5, तो 7.5 और टोटल में, टोटल देख लो 9 × 4.5, 9 × 4.5 कितना है, 40.5। तो बस 7.5 40.5 आंसर आ गया, बात खत्म। सर एक कार्टन है जिसमें क्या है सर, 100 शर्ट्स है, ठीक है। 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स, 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। जिमी ट्रेडर है जो एक्सेप्ट करता है शर्ट्स को विच आर गुड, बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स, ठीक है। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी? इट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिमी, जिमी को एक्सेप्ट है, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिमी। एक कार्टन जिसमें 100 शर्ट्स है, 88 आर गुड, 8 है माइनर डिफेक्ट्स, 8 में माइनर डिफेक्ट्स है, टोटल कितने हो गए सर, 100, ठीक है। उसमें से
88 गुड है। और जिमी कौन है? जिमी देखो, जिमी एक ट्रेडर है जो सिर्फ एक्सेप्ट करता है शर्ट्स को जिसके जो क्या है सर, जो गुड है, जो क्या है गुड है। तो गुड कितना है? 88। और सुजाता वो लेती है जिसमें मेजर डिफेक्ट, ठीक है। ये देखो 88 प्लस 8, क्यों? क्योंकि माइनर डिफेक्ट वाले हैं 8 और मेजर डिफेक्ट वाले 4। तो सुजाता क्या करती है, वो रिजेक्ट कर देती है मेजर डिफेक्ट वालों को। तो 88 के साथ वो 8 जो माइनर डिफेक्ट है उसको लेती है। तो कितना? 96 डिवाइड बाई 100। बात समझ आई सर? ये हम लोग देंगे, लेंगे, ठीक है, ओके। सर 2 डाइस है, एक ब्लू है एक ग्रे है, एक ब्लू एक ग्रे है, थ्रो किया गया सेम टाइम पे। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ अ डाइस इज 8। 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 अगर डाइस को फेंका गया है। तो देखो सर, यहाँ से दिखाते हैं, ये देखो, इसमें 8 देखो किस में आ रहा है, देखो 8 किस में आ सकता है? एक तो 3 5 8 है ना, और 4 4 8, और 5 3 8, और कोई 6 2 8 है ना। और देखो ऐसे चला करो, एक के साथ मैक्सिमम आप 6 जोड़ सकते हो तो 7 ही बनेगा, है ना, तो छोड़ दो। 2 के साथ आप मैक्सिमम 6 जोड़ोगे तो आपका 8 बनेगा, तो 2 के साथ 6 है ना। फिर 3 पे आओ, 3 के साथ 5, फिर 4 पे आए, 4 के साथ 4, फिर 5 पे आए, 5 के साथ 3, फिर 6 पे आए, 6 के साथ 2। ऐसे चला करो, इधर से एक एक बढ़ाओ और इधर से एक एक कम करते जाओ, ठीक है। सपोज करो मुझे चाहिए 6, है ना, या 6 तो चलो बहुत सारे होंगे, कोई और नंबर लेते हैं। मुझे चाहिए सपोज करो 9, ठीक है, मुझे 9 चाहिए। तो मैंने देखा सर एक के साथ मैक्सिमम 6 जोड़ो तो 7 ही बनता है, 9 तो नहीं बनेगा। 2 के साथ 6 जोड़ो तो 8 ही बनता है। 3 के साथ 6 जोड़ूंगा तो 9 बनता है, तो 3 6 आ गया। फिर 4 के साथ 5 जोड़ूंगा तो 9 बनेगा। फिर 3 के साथ 6 जोड़ूंगा तो 9 बनेगा, है ना। फिर बस 3 ही बनेंगे। फिर इधर से बढ़ाते गए, इधर से कम करते गए, और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ सर, तो वही यहाँ पे पूछा है। तो ये देखो इनका, ये देखो वही बनाया इन्होंने 8 का, है ना। उसके बाद इन्होंने पूछा 13, 13 भी देख लेते हैं। 13 देखो सर, 13 लाने के लिए 13 तो आ ही नहीं सकता, मैक्सिमम 6 और 6 को भी ऐड करोगे आप यहाँ पे तो 12 ही बनेंगे, 13 तो बनेगा नहीं। तो इट मीन्स ये वाला आपका गलत है, 13 नहीं बन सकता, है ना, ओके। लेस देन और इक्वल टू 12, 12 से कम, सर सारे के सारे ही बनेंगे, सारे 12 से कम ही है ना। 36/36 बन, ओके। अब आ गए हम अपने एक्सरसाइज पे। अब देखो ये हमने कहाँ पढ़ा था, हमने ये यहाँ पढ़ा था, यहाँ मतलब कहाँ, इनमें पढ़ा था, है ना। तो देखो कंप्लीटली फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी एक इवेंट का ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई क्या होता है सर? 1 होता है, हमने पढ़ा था। ये देखो ई का हो, ये देखो ई और नॉट ई का क्या होता है? 1 होता है ना, ओके सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड, देखो भाई, हेलो 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 हेलो, हाँ आपसे बोल रहा हूँ, सुनो, सुन रहे हो ना? हाँ ठीक है, सुनो। तो देखो क्या बोल रहा है वो, प्रोबेबिलिटी एक इवेंट का जो कि नहीं होगा, मतलब ई डैश की बात कर रहे हैं, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ओके। यस गाइस, तो हम लोगों ने ये वाला पार्ट कर लिया था कि प्रोबेबिलिटी इवेंट का ये 1 होता है। ये वाला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, है ना, जो होगा ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, वो कौन सा होता है? इम्पॉसिबल होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था, है ना। इम्पॉसिबल इवेंट होता है, प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। सच एन इवेंट इज श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट, ठीक है। The sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is sum, कितना होगा? सारे के सारे प्रोबेबिलिटी का जो कि इवेंट्स जितने भी हैं उनका सम कितना होगा? मैक्सिमम बताओ कितना होगा? 1।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। किससे बड़ी होती है और इक्वल होती है? ज़ीरो से। और किसकी इक्वल है, कम होती है? वन के। ज़ीरो से वन, है ना? ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, विच ऑफ दी फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। किसके होने की प्रोबेबिलिटी हमारी इक्वली लाइकली है? बताओ सर। ठीक है। एक ड्राइवर अटेम्प्ट करता है स्टार्ट करने का कार को। कार स्टार्ट होती है या स्टार्ट नहीं होती है? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सर? ये इक्वली लाइकली है। बताओ। तो सर बेसिकली इन सबके मोस्टली सबके आंसर 1/2 ही होंगे। क्यों? देखो, ड्राइवर का गाड़ी स्टार्ट होगा या नहीं होगा, होने की प्रोबेबिलिटी भी 1, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी की भी 1/2, है ना? 1/2 और 1/2, क्यों? दो ही चीज़ें है टोटल आउटकम में। समझ आ रहा है ना? मतलब फेवरेबल कितना, या तो स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी, कोई एक चीज़ होगी। कितने में से? दोनों चीज़ में से। सेम वैसी प्लेयर शूट करेगा, या तो शूट होगा या तो शूट नहीं होगा। यहाँ पे या तो सही आएगा या तो गलत आएगा, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। ठीक है, ये बात है। ओके। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? Okay sir, so why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? Well yes, it is a equally likely outcome, means दोनों की probability 1/2 होती है, तो कुछ भी आ सकता है। तो हाँ, ये एक fair way है। Which of the following cannot be the probability of an event? इनमें से कौन सी probability नहीं हो सकती? किसकी सर? इवेंट की probability इनमें से कौन सी नहीं हो सकती? सर ये माइनस वाली, क्योंकि माइनस का ही प्रोबेबिलिटी नहीं होती, है ना? ओके। प्रोबेबिलिटी ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अगर ये 0.05 है तो 1 - 0.05 जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का, मतलब ई डैश का। एक बैग जिसके अंदर सर 11 फ्लेवर्ड कैंडीज है। मालिनी टेक आउट वन ऑफ द कैंडी विदाउट लुकिंग इन टू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी और 11 फ्लेवर्ड कैंडी। बैग में 11 फ्लेवर्ड की कैंडीज हैं सिर्फ, तो ऑरेंज फ्लेवर के आने के चांसेस 0 है, लेमन फ्लेवर के आने के चांसेस 1 है ना? ऑरेंज वाले है ही नहीं। It is given in the group of 3 students that the probability of 2 students not having the same birthday is 0.092. What is the probability that the student have the same birthday? ये ऐसा हमने क्वेश्चन किया था कहाँ पे? एग्जाम्पल में है ना, कि 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट की नॉट हैविंग द सेम बर्थडे ये है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उनकी? सेम होने की। अगर नहीं होने की ये है तो न होने की क्या होगी? 1 - 0.992, 1 - 0.992 कितना आया? 0.0008, 0.0008। ठीक है। एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वो रेड हो? 3/8, और नहीं हो रेड 5/8, है ना? सिंपल। ओके। एक बॉक्स जिसके अंदर 5 रेड है, 8 वाइट है, 4 ग्रीन है। वन ऑफ द मार्बल लिया जाता है उसमें से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी अ रेड। यार ये अब आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है? इसको मैं पहले का बता दे रहा हूँ। 5, 8, 4 ऐड कर दो, 8, 4, 12 और ये 5, 17। टोटल मिल गया मतलब 17। रेड फेवरेबल आउटकम कितने? 5, तो 5/17 बस। सर एक पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसे के कॉइन है 50, 1 रुपये के कॉइन है 20 और 2 रुपये के कॉइन है 10, 5 रुपये का कॉइन है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन विल बी ऑफ 50 पैसा कॉइन। सर 50 पैसे का कॉइन होने की इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? पिगी बैंक के अंदर है 50 पैसा कॉइन, 100 कितने हैं? 100 है, तो 150 पैसा कॉइन है और टोटल कितना? 100, 50, 150, 170, 180, 180 में से 100। ठीक है, बस और कुछ नहीं। गोपी ने बॉ किया एक फिश,
समझ आ रहे हैं ना आप लोग के सारे क्वेश्चन? ऐसे है कितने? ओके देखते जाओ। गोपी ने बॉ किया एक फिश किससे सर? शॉप से, एक्वेरियम में। शॉपकीपर ने ले लिया 1 फिश एट अ रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश 8 फीमेल फिश। प्रोबेबिलिटी क्या है? फिश टेकन इज अ मेल फिश। यार ये अब खुद होमवर्क में कर लेना। टोटल कितना होगा? 13। मेल कितना है? 5, तो 5/13। ठीक है, सिंपल सिंपल है यार ये सब। जैसे ये वाला है, बहुत सिंपल है। 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? 8 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। कितने में से? 8 में से, तो 1/8, बात खत्म। ऐसे ही बाकी निकाल लो। ऑड नंबर ग्रेटर देन 2, लेस देन 9। लेस देन 9 तो सारे के सारे ही होंगे, है ना? तो होमवर्क में डायथ्रॉन ये वाला भी आप लोग खुद से कर सकते हो। एक बार डाई फेंका गया तो 1 से लेकर 6 तक नंबर आएंगे, उसमें प्राइम नंबर खोजो कौन कौन से होते हैं। 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है ना? तो 3/6 होगा पहले का आंसर, 3/6। नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में, तो 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, तो 3/6। और एक ऑड नंबर 1, और ऑड नंबर भी 3 ही होते, तो ठीक है। नेक्स्ट, 1 कार्ड इज ड्रॉट फ्रॉम वेल शफल 50 को फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। देखो भाई, रेड कलर कितने टाइप के होते हैं? दो डिजाइन होते हैं, उसमें किंग कितने होंगे? एक एक हो गया दोनों में, है ना? तो 2/52। ठीक है। फेस कार्ड मैंने बताया था 12 होते हैं, 12/52। रेड फेस कार्ड, रेड वाले कितने होंगे भाई? 3 होते हैं हर एक में। रेड के 2 डिजाइन, तो 3 6, तो 6/52। ठीक है। फिर जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक कितने होंगे? 4 होंगे। सॉरी, हार्ट डिजाइन बोल दिया, स्पेसिफिक एक ही होगा, तो 1/52। स्पेड कितने होते हैं? मतलब 13 होते हैं, तो 13/52। क्वीन कितने होते हैं डायमंड का? स्पेसिफिक बता दिया, तो 1/52। सर 5 कार्ड है, 10 जैक क्वीन किंग एस डायमंड और वेल शफल कार्ड। ओके सर, ये वाला आप होमवर्क में कर लेना, सिंपल है। बोल दिया इसने टोटल कितने कार्ड्स है? 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है, एस है, डायमंड के, मतलब 5 कार्ड है। उसमें से क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? उसमें से एस का आने की, क्वीन आने की, सेकंड कार्ड। अच्छा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो। इफ द क्वीन इज ड्रॉन पुट असाइड, अलग कर रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? देखो भाई, 5 में से एक कार्ड उठाया, उसको अलग करते हैं। टोटल अब 4 कार्ड कितने बचे? 4। उसमें से एस कितनी बार आएगा? इक्का, एक बार, तो 1/4। और क्वीन कितनी बार आएगा? सर क्वीन तो हट गया ना, तो 0 आएगा। समझ आया? तो टोटल हमारा कम हो जाएगा। ठीक। सब 12 डिफेक्टिव पेन है, एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वन के साथ। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर इट इज़ डिफेक्टिव। वन पेन इज टेकन आउट एट अ रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। पेन जो लिया गया वो गुड वन है। ठीक है, तो टोटल करना 12 और 132 का ऐड करना, और 132 डिवाइड बाय टोटल लिख देना। ठीक है, ओके। ये वाला होमवर्क में करना। ओके, 90 डिस्क का नंबर है 190 तक। इफ 1 डिस्क गेट रैंडम फ्रॉम द अबव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 डिजिट नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नंबर डिविजिबल बाय 5। 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है? 10 से शुरू होता है, 90 तक जाता है ना? तो इसको पूरे को ले लेना, डिवाइड बाय 90 कर देना। ठीक, पहले वाले के लिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 4, या फिर आपका 3 का क्या होता है? 9, 4 का क्या होता है? 16, उसके बाद 5 का 25, उसके बाद 6 का 36। ऐसे करते हुए आपको जाना है कहाँ तक? नंबर के अंदर तक, मतलब 9 का 81, यहाँ तक जाएगा। ये जितना भी होगा डिवाइड बाय 90, बस बात खत्म। नंबर डिविजिबल बाय 5, कौन सा नंबर है जो कि डिवाइड होता है 5 से? देख लेना, 5, 10, 15, 20, ऐसे करते हुए आपका कहाँ तक होगा? 90 तक का होगा। मतलब आप सीधा 9 डिवाइड करके देख लो। 5 को 90 से, 5 बन जा 5, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 0, 5 8 जा 40। कितने आए नंबर? 18 नंबर्स है। तो 18 डिवाइड बाय 90, 18 डिवाइड बाय 90। ठीक है, यहाँ पे 18 हमें ये पता चल रहा है कि 18 नंबर्स है। 5 मतलब 5 के डिविजिबल्स कितने नंबर्स है? 18 नंबर्स है। 90 से डिवाइड करके हमें ये पता चल गया। ठीक है, 18वें बार में आ रहा है, मीन्स 18 बार 5 के टेबल में आने वाले नंबर्स हैं हमारे पास।
सर एक चाइल्ड है, इसका डाई में 6 फेसेस है, लेटर्स एज बिलो ABCDEA, डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है डाई में? सर दिस और दिस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 2/6 होमवर्क में कर लेना यार। इसमें ये पूछ रहा है सपोज अ ड्रॉप अ डाई एट अ रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो सर्कल के अंदर आएगा। तो सर्कल का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। डायमीटर दे दिया 1, तो रेडियस होगा 1/2, तो इसका बस एरिया निकाल लेना। और टोटल के लिए ये 3 × 6 आएगा, ओके। लॉट के अंदर 144 बॉल्स है, विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। एक लॉट के अंदर 144 बॉल्स है, 20 डिफेक्टिव है। नूरी विल बॉ अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बॉ इफ इट इज डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रॉ वंस ऑफ द रैंडम। तो भाई ठीक है ना, वो खरीदेगी या नहीं खरीदेगी? खरीदेगी कब? जब वो डिफेक्टिव नहीं होगा। तो गुड वाले लेना, मतलब 144 - 20 अपॉन होल डिवाइड बाय 144, ठीक है। और उसके बाद अगर नहीं खरीदेगी कब? जब डिफेक्टिव में से कोई एक आ जाएगा, मतलब 20 डिवाइड बाय 144, 20 डिवाइड बाय 144, ठीक है, ओके। Student argue that they are refer 13 complete the table 1/36 die है। 3 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/36 होती है। ये मत करो, नहीं आएगा। मैं बता दे रहा हूँ, 3 आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होती है? 3 आने की प्रोबेबिलिटी, ये देखो दिखाता हूँ। सी 3 हमारे कितनी बार आ सकते हैं? यहाँ पे 3 एक बार आएगा, फिर यहाँ पे एक बार आएगा, बस 2 बार आएंगे। हाँ सर, तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 2/36, 2/36। ऐसे करके 4 का देखना है, 5 का देखना है, 6 का देखना है, 7 सबका देखना है, ठीक है। तो होमवर्क में डाल लो इसे, होमवर्क में आप ये कर लेना। तो एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है, वहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम्स है और therefore each of them has probability of 1/11, ठीक है। डू यू अग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। 1/11 हर एक का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ सर 1/11, ठीक है। सर एक गेम है जिसके अंदर टॉसिंग होती है 1 रुपी कॉइन की 3 टाइम्स एंड नथिंग इज इट्स आउटकम ईच टाइम। हाफ इज मीन्स ऑफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, 3 heads और 3 tails and losses otherwise. Calculate the probability that the Hanif will lose the game. हनीफ लॉस कर जाता है गेम को। हनीफ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ऑफ 1 रुपी coin 3 times and nothing its outcome each time. Haniff wins if all the tosses gives the same result, 3 heads 3 tails and losses otherwise. Calculate the probability Hanif will lose the game. ओके अच्छा सुनो, यहाँ क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे हम देखें तो ऑड कितने होते हैं हमारे पास? ऑड कितने होते हैं? 3 5 है ना, और 1 3। वैसे इवन भी 3 होते हैं, तो देखा जाए तो 3/6 1/2 तो होता है। प्रोबेबिलिटी जो बोल रहे हैं 1/2 वो तो ठीक है। तो यहाँ पे दे आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा ठीक है, वो ये बता रहे हैं डाई को थ्रो किया गया है, दे आर 2 पॉसिबल आउटकम, या तो ऑड नंबर्स आएंगे तो इवन नंबर्स आएंगे। हाँ सर, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बिल्कुल ठीक है। फिर ट्रू है, ये ट्रू है, ये वाला फॉल्स है। तो वैसे बताऊँ, ये चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में कुछ खास दम है नहीं, मतलब जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात है। इसको एक बार आप कर लेना अपने हाथ से सारे क्वेश्चंस को, उसके बाद छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे ना अपने हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है, बेशक अभी मत करो, थोड़ा देर में कर लेना। देर इन द सेंस जैन के टाइप में कर लेना कि थोड़ा याद भी रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर के ये क्वेश्चंस को बार बार करने का कोई सेंस नहीं बनता। एक बार कर लिया बहुत है, तो अभी करोगे फिर बाद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इसलिए अभी मत करना, इसे बाद में कर लेना। अभी बस मेरी ये वीडियो अगर अच्छे से देखी है
दैट्स इनफ। हाँ, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते रहना है। इसके 3 टाइप के कॉन्सेप्ट्स है। कॉइन का कॉन्सेप्ट है तो उसके बाद डाई का कॉन्सेप्ट है और कार्ड्स का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते रहना है इसके। बाकी और कुछ ज़्यादा डम नहीं है, ज़रूरत नहीं है इतना कुछ करने की, ठीक है। तो विद दिस नोट आज की वीडियो की करती है यहीं पे समाप्ति। ये चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। एंड विद दिस आपके सारे के सारे चैप्टर्स ख़त्म हो गए एनसीईआरटी के, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 7। उसको देखता हूँ मैं, डालने का मन किया तो डाल दूँगा। लेट्स सी क्या होता है। ओके, तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या। लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और साइड में बेल का घंटा से भी दबा देना। शेयर कर देना वीडियो अपने दोस्तों के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ। आप लोग करते नहीं हो, मुझे पता है, मैं भी नहीं करता था, पर देख लेना, आपकी मर्ज़ी है। ओके सर, चलो बाय बाय, मिलते हैं, बाय।